नोटबुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज एक साथ लिंग और वचन के बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि इसके हर शब्द का अपना लिंग होता है। लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, शेर, शेरनी आदि। लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस आदि। पुल्लिंग की पहचान पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका, रूस, जापान आदि। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीतल, लोहा, सोना, तांबा आदि। नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, बुध आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, माघ, सावन, भादो, फागुन आदि। द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल आदि। आइए अब स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी आदि। स्त्रीलिंग की पहचान भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, रूसी आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, रावी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, सतलुज, सरस्वती आदि। तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पहली, दूसरी, प्रतिपदा, चतुर्थी, प्रथमा आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा आदि। पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वेद, पुराण, रामायण, गीता, रामचरितमानस, बाइबल, महाभारत आदि। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने लिंग को ठीक तरह से समझा होगा। तो आइए अब हम वचन के बारे में बात करते हैं। वचन की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे मुझे कलम खरीदना है, लड़कियों ने कविताएं पढ़ी। इनमें लड़कियों तथा कविताएं शब्द बहुवचन है और मुझे तथा कलम एक वचन शब्द है। वचन के प्रकार वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें, लताएं, कमरे, सड़कें, पतंगे, गाड़ियां, तारे आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से, जैसे लड़का, लड़के, पन्ना, पन्ने, गन्ना, गन्ने। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाने से, जैसे पलक, पलकें, रात, रातें, बात, बातें। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है, जैसे डिबिया, डिबियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, चिड़िया, चिड़ियां।
ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई के स्थान पर इया लगाने से, जैसे बोली, बोलियां, गोली, गोलियां, थाली, थालियां। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे आशा, आशाएं, कला, कलाएं, माला, मालाएं, बाला, बालाएं। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से, जैसे गाड़ी, गाड़ियां, सब्जी, सब्जियां, नारी, नारियां। ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं, ऊ को ऊ में बदल देते हैं, जैसे धातु, धातुएं, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं, जैसे मजदूर, मजदूर वर्ग, पाठक, पाठक गण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, मित्र, मित्र गण, अमीर, अमीर लोग, श्रोता, श्रोता जन। कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे व्यापारी, व्यापारी गण, विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग, गुरु, गुरुजन। हम आशा करते हैं कि आपने वचन को ठीक तरह से समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।